खाना रेडी? कूल। जो भी हो मुझे बताते रहना, ओके? आप कहीं जा रहे हैं? कुछ काम है, 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। जाना जरूरी है? तो ऐसे कह रही हो जैसे कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं। 1 घंटे में वापस आऊंगा मैं, ओके? जब वक्त कम होता है ना तो 1 घंटा भी बहुत लगता है। नहीं, वो मैं कह रही थी कि संगीत को शुरू होने में वक्त कम है ना, तो शुरू होने से पहले मैं आ जाऊंगा, ओके? मैं आपको बहुत मिस करूंगी। मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए जा रहा हूँ अनिका। मैं जानती हूँ, फिर भी आपको बहुत मिस करूंगी। मैं जा रहा हूँ तो तुम मुझे मिस करोगी, और कल जब तुम मेरे रूम से भाग गई थी उसका क्या? उसके बारे में बात नहीं करनी है प्लीज। रात गई बात गई। पर बात तो बनी नहीं ना। बात अभी भी अधूरी है अनिका। आप फिर उसी ट्रैक पे आ गए। तुम हो जो उस ट्रैक पे आती नहीं हो। आओ ना। मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। अनिका। एक घंटे में आऊंगा। पहले संगीत सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे और उसके बाद तुम और मैं फर्स्ट नाइट। क्या प्लान है तेरा? हाँ? मतलब? अच्छा, मतलब भी मैं समझाऊं? मतलब 2 दिन बचे हैं, 2 दिन। कुछ सोचा है? ऐसा तू क्या करेगी जिससे शिवाय तुझे इस घर से निकाल दे? रिमेंबर्स? 3 दिन। अगर इन 3 दिनों में तूने कुछ नहीं किया तो मैं खुद शिवाय को जाकर बता दूंगी कि वो एक रखेल की औलाद है। नहीं सोचा है तो सोच ले, क्योंकि अगर तूने कुछ नहीं किया ना तो मजबूरन मुझे कुछ करना पड़ जाएगा, और मैं तो सिर्फ इतना करूंगी कि शिवाय के पास जाऊंगी और नहीं, पिंकी आंटी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब शिवाय को कुछ नहीं बताएंगे। तो जैसा मैं कह रही हूं वैसा कर ले, वरना तेरी वजह से ना मेरे शिवाय की उम्र माता हो जाएगी, समझी? शिवाय मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं, मेरी जिंदगी है। उससे दूर कैसे रह पाऊंगी? लेकिन अगर मैं दूर नहीं गई तो पिंकी आंटी शिवाय को वो सच बता देगी जो शिवाय बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं करूं तो मैं क्या करूं? करूं तो मैं क्या? नज़दीक है दिल के, फिर क्यों लगे मिलके, जैसे हम मीलों दूर वो, जज्बा है अनजाना, मुश्किल है समझाना, अपना है या है गैर वो, इश्क में अधूरा सा, रूह में है पूरा सा,
दर्द है ये सारी उम्र का, ओ जाना, ओ जाना। अब तो सब नॉर्मल हो गया है, हम झगड़ा भी नहीं कर रहे हैं, तो हम शादी के बारे में बात करें। शिवाय, मैं तुम्हें ऑलरेडी काफी टाइम दे चुकी हूं। अगर इस बार तुमने टिया से शादी नहीं की तो मैं दाइमा का वीडियो ओमकारा को भेज दूंगी। समय निकलता जा रहा है, सो बेटर एक्ट फास्ट। गॉट इट? ये चीपड़ी किस वीडियो के बारे में बात कर रही थी, और ऐसा क्या है इस वीडियो में जो शिवाय को इसकी बात माननी पड़ेगी? क्यों बुलाया है? वैसे कमीनी तो कितनी फटीचर हालत में रहती है ना। इससे बेटर्स तो हमारे ओबरॉय माउंटेन के सर्वेंट क्वार्टर्स हैं। तेरी जिंदगी तो टूटी चप्पल से भी बदतर है, नहीं? मैं जैसी भी हूँ, जहां भी रहती हूँ, जिस हालत में भी रहती, अपने दम पर रहती। इसे दम नहीं, गरीबी कहते हैं कमीनी। मान लेना तेरी औकात 2 कौड़ी की है। फिर भी तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ा मदद मांगने के लिए, क्योंकि तेरा बेटा तेरी सुनता नहीं है ना। कमीनी! क्या हुआ? सच्चाई छुप गई? अब मुझे देख लो, मुझे मेरे लिए किसी भी बेटे की कोई जरूरत नहीं है।
मेरे लिए तो मेरी दुनिया इधर की उधर करने के लिए मेरा भांजा ही काफी है। शट अप सोके। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है। जरूरत पड़े तो मेरा शिवाय मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, समझी? हाँ, जैसे तुम कर सकती हो कुछ भी, अपने बेटे के लिए नहीं, अपने लिए। वैसे एक बात तो साबित हो गई कि तुम्हारी उस घर में और शिवाय की नजरों में कोई वैल्यू नहीं। वैसे क्या कहा था? हाँ, कि रणवीर और प्रियंका की एक बार बस शादी हो जाए तो तुम सब कुछ ठीक कर दोगी, शिवाय को मना लोगी और शिवाय तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं टालेगा। लेकिन क्या हुआ? तुम्हारी बात मानना तो दूर, उसने रणवीर को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। इससे तो यही पता चलता है ना कि तुम्हारी उस घर में बिल्कुल नहीं चलती। तेरे भांजे ने कांड ही ऐसे किए थे, इसलिए वक्त लग रहा है शिवाय को मनाने में। लेकिन वो मानेगा जरूर, क्योंकि अपनी माँ की बात वो कभी नहीं टालता। माँ? ओहो, कैसी माँ है तू पिंकी, जो अपने बेटे की खुशी नहीं देख सकती? अनिका को ये दिखाने के लिए कि शिवाय तुझसे ज्यादा प्यार करता है, तूने अपनी बेटी की खुशियों को ही दांव पर लगा दिया। अनिका के लिए तेरी नफरत तेरी ममता से बढ़कर हो गई। बकवास बंद कर अपनी। मुझे किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है कि मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है। तेरा बेटा? इसका जवाब भी मिलेगा तुझे, पर आज नहीं। तेरा ये जवाब मुझ पर उधार रहा। वादा करती हूँ, जब जवाब दूंगी ना तो मुंह तोड़ जवाब दूंगी। तेरी ओमाय माता अगर मैंने नहीं की तो मेरा नाम पिंकी नहीं। अनिका बैठो, बैठो। प्रियंका, संगीत से पहले एक रस्म होती है जिसमें ननद अपनी भाभी को गिफ्ट देती है। आओ। प्रियंका, मैं तुमसे कुछ कह रही हूं। ये लो, जाओ अनिका भाभी को दे आओ। ओमे माता, ये अकेली करेगी? What do you mean, पिंकी? आई मीन जेठानी जी, ये रस्म ये अकेली नहीं कर सकती। शादी के बाद लड़की ये रस्म सिर्फ अपने हस्बैंड्स के साथ ही कर सकती है। हाय रे मेरी प्रिंकू, देखो तो जरा, अपने गम को छुपाकर चुपचाप अपने भाइयों की खुशी में शामिल हो रही है, हैं? इसे हमारी खुशी की फिक्र है, पर हमें उसका दुख नहीं नजर आ रहा। ये तुम क्या कह रही हो पिंकी? सॉरी जेठानी जी, आपको मेरी बात चुभेगी जरूर, पर ये रस्म ये अकेले नहीं कर सकती। इससे अच्छा तो रस्म हो ही ना। ये रस्म होगी। जरूर होगी। ये रस्म करेगी और खुशी खुशी करेगी। पिंकू को जितना रोना था वो रो चुकी है। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां आएंगी। अंदर आओ। ये सब क्या है शिवाय? ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? तुम जानते हो ना इसने हमारी प्रियंका के साथ क्या किया? बड़ी माँ जो हो गया सो हो गया। रणवीर अब बदल चुका है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, रणवीर रिंकू का पति है। आई थिंक वी मस्ट गिव हिम अ चांस।
कम ऑन शिवाय, सबसे पहले प्रियंका ने इसके साथ रिश्ता जोड़ के गलती की और उसके बाद तुम इस गलती को सुधारने के बजाय इस रिश्ते को निभाने की बात कर रहे हो। डैड, मेरा यकीन मानिए, रणवीर बदल चुका है। मैंने खन्ना को रणवीर के पास 20 करोड़ का चेक और अनलमेंट पेपर्स के साथ भेजा ताकि रणवीर 20 करोड़ के चेक के बदले पेपर्स पर साइन कर दे। इनफैक्ट वो सारी कॉन्वर्सेशन खन्ना ने एक स्पाई कैम पे रिकॉर्ड भी की है। देखिए। शिवाय सर नहीं चाहते कि आप प्रियंका मैम से कोई भी रिश्ता रखें, इसलिए उन्होंने ये पेपर्स लिए। आप इन पर साइन कर दीजिए और बदले में 20 करोड़ रुपए आपके। 20 करोड़? रणवीर सोच क्या रहा है? साइन कर देना। देख, प्रियंका तो वैसे भी तेरे हाथ नहीं आने वाली, कम से कम ये 20 करोड़ तो हाथ आ ही जाएंगे। साइन कर देना। नहीं मौसी, 20 करोड़ तो क्या, पूरी दुनिया की दौलत भी मिल जाए ना तो मुझे प्रियंका से अलग नहीं कर सकता। और जहां तक इस चेक की बात है, ये क्या करे बाप? तो जाके कह दीजिएगा अपने शिवाय सिंह ओबरॉय से कि एसीपी रणवीर सिंह रंधावा का प्यार बिकाऊ नहीं है। मैं प्रियंका से प्यार करता हूँ, उसकी दौलत से नहीं। एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए मुझे, चाहिए अपनी बीवी वापस चाहिए। सो आउट। अब मैं कन्विंस्ड हूं कि रणवीर प्रिंकू को खुश रखेगा। आई थिंक हमें इसे एक मौका देना चाहिए। बड़ी माँ, बिलीव मी, आई थिंक इज द राइट गाय। शिवाय, नो, तुम जो भी फैसला करोगे वो प्रियंका के लिए अच्छा होगा। अब जब तुम कह रहे हो कि रणवीर बदल गया है तो हमें उसे एक चांस दे देना चाहिए। ओह माता, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। माता, मेरा मुंडा इतना कमाल का है ना, इसके एक छोटे से डिसीजन ने देखो सारे फंक्शन में खुशियां भर दी। नहीं माँ, तारीफ की असली हकदार अनिका है। शादी की अहमियत क्या होती है ये मुझे अनिका ने ही सिखाई है। You're right, अनिका। कई बार जिंदगी में एक छोटी सी गलती या छोटा सा गलत फैसला या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जन्मों के रिश्ते को तोड़ देता है। मुझे इसी ने सिखाया है कि एक बार रिश्ता जुड़ जाता है उसे कभी टूटने नहीं देना चाहिए। इनफैक्ट उसे निखारने और संवारने का पूरा पूरा मौका देना चाहिए। थैंक यू। शिवाय, मैं बहुत खुश हूं इस घर की बहू अनिका है। अनिका, बैठो। अनिका, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।